क्या आपने कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स और यूट्यूब इतने एक्यूरेटली कैसे समझ जाते हैं कि आपको क्या देखना पसंद है? हर बार परफेक्ट रिकमेंडेशन। इसके पीछे कोई जादू नहीं है। ये है मशीन लर्निंग का मैजिक, जो हर क्लिक और वॉच को समझकर प्रिडिक्शन करता है। चलिए इस जर्नी में एमएल का रियल लाइफ यूज केस टेक्निकल फॉर्मूला के साथ समझेंगे। मशीन लर्निंग यानी एमएल एक टेक्निक है जिसमें कंप्यूटर बिना मैन्युअली कोड लिखे खुद से सीखता है। जैसे ह्यूमन एक्सपीरियंस से सीखता है, वैसे ही एमएल एल्गोरिदम डेटा के पैटर्न समझ के फ्यूचर प्रिडिक्शन करता है। एग्जाम्पल, एमएल की इनपुट फीचर्स। नेटफ्लिक्स में आपने क्या देखा, कितने देर तक देखा, और वैसे ही यूट्यूब में आपने किस थंबनेल पे क्लिक किया, क्या लाइक, डिसलाइक या स्किप किया। ये सब एमएल के इनपुट्स होते हैं और आउटपुट होता है पर्सनलाइज रिकमेंडेशन। मतलब जो रिकमेंडेशन आपको मिलता है वो एक्चुअली एमएल का मॉडल होता है, जिसका गोल है आपको क्या पसंद आएगा प्रिडिक्ट करना। रिकमेंडेशन के तीन टाइप्स होते हैं। पहला, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। अगर कई यूजर्स ने शो एक्स देखा और उनमें से मेजोरिटी ने शो वाई भी एंजॉय किया, तो सिस्टम प्रिडिक्ट करता है कि अगर आपने एक्स देखा तो आपको वाई भी पसंद आएगा। दूसरा है कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग। आपने जो देखा उसका कंटेंट, एक्टर, लैंग्वेज के बेसिस पे न्यू कंटेंट सजेस्ट होता है। और तीसरा, हाइब्रिड सिस्टम। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब मोस्टली हाइब्रिड सिस्टम यूज करते हैं, जो कैलिब्रेटिव और कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग का कॉम्बिनेशन है। अब आते हैं टेक्निकल मैजिक पे। कैसे एमएल एक्चुअल प्रिडिक्शन करता है। स्कूल में सबने साइन थीटा, कॉस थीटा पढ़ा था, लेकिन ये नहीं पता था कि इसका यूज क्या होता है। वो यहाँ होता है इस फॉर्मूला में। कॉस थीटा इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी। एग्जाम्पल से समझते हैं। दो यूजर्स के मूवी रेटिंग्स के साथ। यूजर फर्स्ट, जो आप हो गए। आपने तीन मूवीज देखी, तीन को रेटिंग दिया है। मूवी वन 5 रेटिंग, मूवी सेकंड 4 स्टार रेटिंग, मूवी थर्ड जो अभी तक आपने देखा नहीं। एक दूसरा यूजर है जो भी सेम मूवीज देखता है, वो रेट करता है। मूवी फर्स्ट 5 स्टार, मूवी सेकंड 5 स्टार रेट, और थर्ड मूवी को 1 स्टार रेट करता है। तो इसका फॉर्मूला के साथ कैलकुलेशन समझते हैं। ए इंटू बी, तो इसी के साथ देखते हैं। 5 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 1 इक्वल टू 45। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ यूजर वन, जो कि आता है स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यूज, जो कि 6.40 होता है, और मैग्नीट ऑफ यूजर टू 7.40। अब इन वैल्यूज को फाइनल कॉस्ट के फॉर्मूला के साथ ऐड करेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा 0.98। मतलब दोनों यूजर्स के चॉइसेस ऑलमोस्ट मैच हो रहे हैं। सिस्टम दोनों को सेम रिकमेंडेशन देगा। अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला, जो है लीनियर प्रिडिक्शन का। प्रिडिक्शन इक्वल टू वेट वन इंटू फीचर वन प्लस वेट टू इंटू फीचर टू प्लस बायस। तो यहाँ वेट वन है पॉपुलैरिटी का वेट, वेट टू रिसेंसी का वेट, और बी ये बायस है, जो कांस्टेंट वैल्यू होगा। अगर कोई कुछ मूवीज नहीं देखता है तो फिर भी बायस होगा, जो कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन देने के लिए यूज होता है। फीचर वन हाई पॉपुलर वीडियो, और फीचर टू रिसेंटली वॉच वीडियो। तो इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला के साथ एडअप करने पे आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा 10.7। नोट, 18.7 प्रिडिक्शन स्कोर एक तरह का रैंकिंग नंबर होता है। जिसका स्कोर ज़्यादा, उसका कंटेंट ज़्यादा रिकमेंड होने का चांस है। इस स्कोर का मैक्सिमम कोई फिक्स लिमिट नहीं होता, ये डिपेंड करता है फीचर वैल्यूज और वेट्स पे। कभी कभी स्कोर 100 प्लस भी हो सकता है। रियल वर्ल्ड सिस्टम के स्कोर को नॉर्मलाइजर रैंकिंग के लिए यूज करते हैं। फाइनल गोल होता है रिलेटिव कंपैरिजन। अब देखते हैं एमएल मॉडल ट्रेन कैसे किया जाता है। एमएल मॉडल को स्मार्ट बनाने के लिए डेटा का ट्रेनिंग होता है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मैकेनिज्म के साथ। मतलब 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए, 20% डेटा टेस्टिंग के लिए। सिस्टम ट्रेनिंग डेटा से सीखता है, टेस्ट डेटा पे प्रिडिक्शन करता है। एक के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन यूज होता है। सेम डेटा को 5 से 10 पार्ट्स में स्प्लिट करता है। मल्टीपल मॉडल्स बना के हर पार्ट पे टेस्ट करते हैं। एवरेज रिजल्ट होता है मोर रिलायबल। अब देखते हैं रियल वर्ल्ड मैट्रिक्स, जो एक्चुअल में कैसे काम करता है। मैट्रिक्स में आता है सीटीआर, क्या मेजर करता है, क्लिक किया या नहीं। फिर वॉच टाइम, कितने देर तक वीडियो देखा। फिर कन्वर्जन रेट, देखने के बाद सब्सक्राइब किया या नहीं। सेशन टाइम, टोटल टाइम ऑन प्लेटफॉर्म। फिर चर्न, क्या रिकमेंडेशंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। और रिस्पॉन्सिवनेस,
न्यू बिहेवियर का इफेक्ट कितने जल्दी आया। इसके लिए मोस्ट रिलायबल टूल होता है ए बी टेस्टिंग। दो एल्गोरिदम को अलग यूजर ग्रुप पे टेस्ट करो, देखो किस एल्गो पे ज़्यादा एंगेजमेंट होता है। जो बेस्ट परफॉर्म करे वो लाइव डिप्लॉय होता है। आरएमएसई, ईएमएई जैसे ऑफलाइन स्कोर्स सिर्फ एक्यूरेसी देखता है, लेकिन यूजर रिएक्शन ही रियल सक्सेस होता है। चलिए अब देखते हैं कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज नेटफ्लिक्स और यूट्यूब के रिकमेंडेशन के सिस्टम के थ्रू। नेटफ्लिक्स सिर्फ आपका वॉच हिस्ट्री नहीं देखता, वो आपके पॉज, रिवाज और इवन स्क्रॉल पैटर्न को भी ट्रैक करता है। और हाँ, पर्सनलाइज थंबनेल्स भी मशीन लर्निंग के थ्रू जनरेट होते हैं ताकि आप क्लिक करने के लिए टेम्प्ट हो जाओ। यूट्यूब थोड़ा और एग्रेसिव है। अगर आप किसी वीडियो को डिसलाइक, स्किप या नॉट इंटरेस्टेड मार्क करते हो, तो फीडबैक मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करता है और सिर्फ क्लिक करना काफ़ी नहीं। यूट्यूब ये भी ट्रैक करता है कि क्लिक के बाद आपने वीडियो एक्चुअली देखा या नहीं। मशीन लर्निंग हर सेकंड आपकी एक्टिविटी से सीख रहा होता है, साइलेंटली, स्मार्टली और कंटिन्यूसली। मशीन लर्निंग ये मैथ, डेटा और लॉजिक का परफेक्ट ब्लेंड है। जितना ज़्यादा रिलेवेंट डेटा हो, उतना एक्यूरेट रिकमेंडेशन मॉडल बनेगा। आज नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, अमेजॉन सब जगह एमएल का एल्गोरिदम चल रहा है, साइलेंटली और स्मार्टली। तो अगली बार जब आप यूट्यूब तुम्हें परफेक्ट वीडियो दिखाए या नेटफ्लिक्स नेक्स्ट बिंग सीरीज सजेस्ट करे, तो समझ जाओ मशीन लर्निंग भैया का गेम चालू हो गया। अगले एपिसोड में हम देखेंगे सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जो हमने ऊपर फॉर्मूलाज देखा, उसको उसी के साथ एक्सप्लेन करेंगे।